दर्जनों बार लाठीचार्ज, विधानसभा में आवाजें उठी, हर जगह से आश्वासन मिला, लीगल ओपिनियन आ गया और शिक्षा विभाग का लेटर भी जारी हो गया, लेकिन आज तक के हमेशा लाठीचार्ज होती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन धर्म के नाम पर मुस्लिम होश में आओ। 12,000 उम्मीदवारों को पास करके धर्म के आधार पर फेल कर दिया गया। उर्दू टीटी के साथ इंसाफ करो, इंसाफ। क्या लग रहा है कि सरकार आपसे मांग उखाड़ करके फेंक देंगे? कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये इस मर्तबा आर और पार की लड़ाई है। बस इतना 10 सालों से धर्म के आधार पर मुस्लिम समझकर पास 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया है। वरिष्ठ नेता जो अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री का काम कर रहा है, कोई मुसलमान नेता नहीं है, सब दलाली का काम कर रहा है। 10 सालों से मुख्यमंत्री का आश्वासन आ गया, शिक्षा मंत्री का आ गया, विभाग का लेटर जारी हो गया है, फिर क्या हो गया भाई? लग रहा है कि बीजेपी के साथ इस बार जदयू साथ है, तो इसीलिए क्या है अल्पसंख्यक। हाँ, यही बात है, यही बात है। कोई बात रहे लेकिन कुछ नहीं चलने वाला है। सब ये सब आर पार के मुख्यमंत्री के हाथ। इंसाफ करो, इंसाफ करो। मुख्यमंत्री आप कौन? प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा। कर्म करो। शिक्षा मंत्री यहाँ बोलाइए। गाली में नारेबाजी नहीं करने देंगे। हम लोग का फोन आ गया सर, हम लोग यहीं पे से बात कर रहे थे। हम थोड़ा सा बात कर ले, हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। हाँ बोलाइए। समझे सर, हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। हम लोग यहीं पर रह रहे हैं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं रहा। हमारे नीतीश कुमार कोई यहाँ पर MLA साहब के आवास पर, गुलाम गौस के आवास पर ये कहने का हम यही काम कर रहे हैं। जुलूस लेकर के जा रहे हैं आवास पर। कहाँ हम लोग है? जुलूस कहाँ है सर? वो उनसे बात हुई है। 60-70 आदमी हैं लोग, उन्हीं लोग से बात हुई है, पहले बात हुई है, तब वो कहे हैं। गुलाम गौस सर के किसी पार्टी का चल रहा है क्या? आप देखिए तो सर, नहीं लेके नहीं चल रहा है रोड पर। हम एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि सर गुलाम गौस साहब से यहाँ पे बात हुई थी, वो कहेगा कि मुलाकात करना चाहेंगे क्योंकि जेडीयू के पार्टी के हैं, वो कहेगा कि वहाँ मत जाओ, हमारे यहाँ अब आपको मनमानी कहाँ है? भाई साहब, अरे भाई चलिए गाड़ी में, अरे भैया गाड़ी में भैया, गाड़ी में भाई जी गाड़ी में भैया। हम नहीं, हम सड़क से नीचे है। सड़क से हम नीचे आकर के हम बात कर रहे हैं। बात मानिए कि नहीं बोलिए। आप तो पहले झूठ ये बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? अगर पता हो कैसे हम चलिए बढ़िए चलिए फोड़ो नहीं जाए चलिए भाई साहब
वहाँ से कंफर्म हो जाकर लेके जाके मिलवाएगा। तो यहीं पे हम लोग साइड में सर आपके दिशा निर्देश नहीं रोड पर नहीं रहना, बगल में नहीं रहना। आप चलिए कहाँ हम लोग साइड में हम लोग मैदान में चलिए अंदर। नहीं साइड कर दीजिए हम लोग को। नहीं। आपकी बात मान रहे सर, हमको साइड कर दीजिए आप। हम लोग को साइड कर दीजिए, हम लोग साइड में खड़े हैं। तो सर किसी साइड में हम लोग को हो जाना है। चलिए हम आपको वहाँ बैठाते हैं, आप गांधी मैदान में चल के बैठिए। सुन लीजिए बात को, माननीय नेताजी आपके बोलेंगे हम भिजवाइए, हम ले चल के अपने पदाधिकारी के साथ समझाएंगे। तो हम लोग वहीं पर बैठ जाते हैं, तो नहीं, क्या दिक्कत है? जिस व्यक्ति का घर है आवास है उनके द्वारा बोला जरा, हम नहीं बुलाए, हम वहाँ ऊपर हम किसी के दरवाजे पर हम धरना नहीं दे रहे हैं। नहीं एकदम हम नहीं दे रहे धरना। नहीं। चलिए चलिए फिर आवश्यक आपने कोई व्यक्ति बुलाया नहीं। चलिए बढ़िया गाजी मैडम बढ़िया। बात मानिए ना, हम लोग रास्ता के किनारे रास्ता किनारे नहीं, जगह बना है जिनके पास आप जाने के लिए बोल रहे हैं वो कह रहे हम नहीं बुलाए हैं। आप झूठ बोल करके किसी चलिए ऐसा नहीं चलिए ना। आप झूठ बोल के जा रहे हैं। नहीं एकदम नहीं सर, आप झूठ बोल के माननीय का सर है। आप जिस माननीय नेताजी का नंबर दे के बाद उनके द्वारा बोला कि हमने किसी को नहीं बुलाया गया है, वो लोग आपसे झूठ बोल रहा है। ये नहीं आप गुमराह कर रहे हैं, किसी व्यवस्था डिस्टर्ब करें, गड़बड़ बात है। आप आराम से चल के गांधी मैदान में बैठिए। यदि ये आपके माननीय नेताजी बुलाएंगे प्रशासन ले जाकर मिलवाएगा। चलिए काम है आप नहीं। चलिए आप ये फुटपाथ पे चलने वाला लोगों की जगह है। मान करिएगा वहाँ करिए। चलिए नहीं बुलाया है। चलिए ना चलिए चलिए के जगह पर नहीं जा सकते हैं। चलिए ना बुलाए तो कम है मेरी बात सुनिए। यदि माननीय नेताजी आपको बुलाएंगे
मेरा सरकारी नंबर हम बात करेंगे, किसी पदाधिकारी का नंबर में लिखिए, किसी पदाधिकारी का भिजवा देंगे। बेवजह या भीड़ को गुमराह करके लेके किसी के आवाज पे जा रहे हैं। ये गलत बात बोल रहे हैं साहब। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए आप, किसी भी आदमी से मेरी बात सुनिए। आज आप बोले कि माननीय नेताजी बुलाए हैं, उनका नंबर हम लोग 4 दिन पहले भी उनके यहाँ गए हुए थे। उस नंबर पे सरकारी नंबर हम अपना परिचय देके बात किए, उनके द्वारा कहा जा रहा है हम नहीं बुलाए, हम दानापुर में। तो आप भीड़ लेके किसी के आवाज पर जाइए, इसका परमिशन प्रशासन किसी कीमत पर नहीं देगा। बात बिल्कुल सही। शांतिपूर्वक आप बैठिए यहाँ, यदि कोई बुलाएगा तो बोलिएगा हम पदाधिकारी के साथ भिजवाएंगे। तो आप सर ये बताइए, आप किसी भी लड़का, हम गलत बोल रहे हैं तो किसी भी लड़का से पूछ लीजिए सर, आप सही बात है, हम गलत हैं, किसी से पूछ लीजिए। सुनिए, जिनके पास आप जा रहे हैं, जिनके दरवाजे पे, जिनके दरवाजे पे जा रहे हैं आप, एक पुलिस पदाधिकारी, मेरी जिम्मेदारी है ना सुरक्षा करने की, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है हम किसी को नहीं बुलाए, तो फिर हम आपके कहने पर किसी के दरवाजे पर क्यों टांगने थे भाई, आप बताइए। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है सर, हम लोग सर, आप लोगों ने हर चीज को देखा, नारा लगाओ सब। आप लोगों ने सारी चीज को देखा, पुलिस किस तरीके से पुलिस अभी घसीट करके लेकर के हम लोगों को पकड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। 10 साल से उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी करने की मांग हो रही है। हमेशा 10 सालों में दलित समझकर, उर्दू कैंडिडेट समझकर पास 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। अब मुझे बताइए, यहीं पे यही बिहार है जहां पे 50% पे हिंदी टीईटी का रिजल्ट दिया जाता है और इसी बिहार में उर्दू टीईटी का 60% पे रिजल्ट दिया जाता है। कितना बड़ा घोर अन्याय है। आज पूरे बिहार से सैकड़ों की संख्या में उम्मीदवार आए हुए हैं और आप लोगों ने देखा किस तरीके से घसीट करके उम्मीदवारों को पकड़ करके और इस इंसान हसन रजा प्रदेश अध्यक्ष को घसीटते हुए सारे उम्मीदवारों को यहाँ पे लाया गया है। आर और पार की लड़ाई है। पूरे बिहार में सारे मुस्लिम नेता का बाइकाट और मुख्यमंत्री का पूरे बिहार में कई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। 4 की शीशी लेकर के आत्मदाह करने पे लोग मजबूर हो चुके हैं। अभी तो शुरू है, अभी जो होगा देखा जाएगा। आगे 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम साहब, हम लोग आतंकवादी है क्या? ओ हमारे सीएम साहब। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, नीतीश कुमार शर्म करो, प्रशासन साफ करो।